नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मार्च 1997 को हुए कैनॉट प्लेस गोलीबारी के शिकार व्यक्ति को 15 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वो व्यक्ति गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके शरीर में छर्रे लगे। अदालत ने पाया कि राज्य की कार्रवाई के कारण चोट लगी, जहां पुलिस अधिकारियों को आपराधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। अदालत ने कहा कि इस मामले को लापरवाही और निष्क्रियता के सामान्य मामलों की तुलना में उच्च स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी पेंशन बढ़ाने के लिए सेवा में रुकावट की छूट की मांग नहीं कर सकता, जहां कर्मचारी के पास पहले से ही पेंशन के लिए अर्हक सेवा क्वालिफाइंग सर्विस है। जस्टिस आर.डी. धानुका और जस्टिस एस.जी. मेहरे की बेंच ने कहा, सेवा में रुकावट की छूट का उद्देश्य किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के दिनों को जोड़कर पेंशन का हकदार बनाना है, न कि इस कारण से पेंशन बढ़ाना कि पेंशन की गणना और भुगतान अंतिम वेतन के आधार पर किया जाना है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया। नोटिस में दायर याचिका के माध्यम दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम (एसबीएसटीसी) के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामले में दीवानी अवमानना शुरू करने की मांग की गई है। जस्टिस अरिंदम मुखर्जी ने आदेश दिया, मैं राजेश कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, परिवहन भवन 12, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता 70001, एच.के. द्विवेदी, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, कार्यालय नबाना 325, शरद चटर्जी रोड, पीओ, शिवपुर, हावड़ा 71102 और डॉक्टर मनोज पंत, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, जिसका कार्यालय नबाना 325, शरद चटर्जी रोड, पीओ, शिवपुर, हावड़ा 71102 के खिलाफ नियम जारी करने का निर्देश देता हूं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शुक्रवार को सेशन कोर्ट द्वारा मामले के गुण दोष में जाने के बिना अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को आंख बंद करके खारिज करने पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने आगे कहा कि छोटे मोटे मामलों के लिए भी वादियों को उन पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालते हुए दूर दराज और निर्जन क्षेत्रों से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल ने आवेदक की सीआरपीसी की धारा 439 द्वारा दायर जमानत याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि आवेदक के मामले में उसे निचली अदालत से जमानत मिल जानी चाहिए थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी को दी गई कारावास की सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए। जस्टिस एच.टी. नरेंद्र प्रसाद और जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की खंडपीठ ने कहा, धारा 42A पॉक्सो अधिनियम ये स्पष्ट करती है कि अधिनियम किसी अन्य कानून के अपमान में नहीं है और यदि वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के साथ कोई असंगतता है तो पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान ओवरराइडिंग प्रभाव डालेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पैरोल प्रदान करते समय मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि दोषियों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों को हल करने का अवसर मिल सके और अपराधियों को समाज के संबंध में प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने यह भी कहा कि पैरोल राज्य द्वारा दी गई राहत है जो ऐसे कैदियों के पुनर्वास के लिए एक लंबा रास्ता तय करती है, इसलिए यह अंततः समाज की भलाई के लिए लक्षित है और इसलिए सार्वजनिक हित में है। आगे ये कहते हुए कि पैरोल आमतौर पर कुछ शर्तों में दी जाती है और बनाए गए दिशा निर्देशों द्वारा शासित होती है। कोर्ट ने कहा, ये ध्यान रखना उचित है कि सबसे महत्वपूर्ण आधार जिस पर पैरोल दी गई है वो पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखना है ताकि अपराधी अपने पारिवारिक सामाजिक संपर्कों को बनाए रखने में सक्षम हो। इस तरह मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्ज करने की आवश्यकता है। अपराधियों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों को हल करने और अपराधियों को समाज के संबंध में प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए
प्रोत्साहित करने का अवसर देता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।